राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सर्वप्रथम आप सभी को शरद पूर्णिमा की अनंत शुभकामनाएं। जी हाँ, वही वाली पूर्णमासी आ गई जिस दिन आपकी मम्मी खीर बनाती है। वही वाली पूर्णमासी आ गई जब खीर आपको छत पे रखने के लिए दी जाती है। अरे वही वाली पूर्णमासी है जब आपसे बोला जाता है कि शरद पूर्णिमा चल रही है, छत पे जाके बैठ जाओ। शरद पूर्णिमा वैसे तो महीने में एक पूर्णिमा आती है, लेकिन अगर शरद पूर्णिमा की बात करी जाए तो ये सबसे बड़ी पूर्णमासी बोली जाती है। सबसे बड़ी मतलब सबसे बड़ी 12 पूर्णमासियों में से सबसे बड़ी पूर्णमासी शरद पूर्णमासी को बोला जाता है। ऐसा भी बोला जाता है कि शरद पूर्णिमा वाले दिन जो चांद होता है वो पृथ्वी के सबसे ज्यादा नजदीक होता है और वो 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। साथ ही के साथ पृथ्वी पर वो अमृत वर्षा कर रहा होता है। शरद पूर्णिमा 8 तारीख की है, 9 तारीख की है, 10 तारीख की है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि शरद पूर्णिमा का जो पावन पवित्र त्योहार बनाया जाएगा वो 9 तारीख को बनाया जाएगा। आप लोगों को अगर पूजा अर्चना वंदना करनी है शरद पूर्णिमा की तो आप लोगों को 9 तारीख को करनी है। चांद दर्शन भी 9 तारीख को करने हैं। खीर भी आपको 9 तारीख को बनानी है। शरद पूर्णिमा वही दिन है जिस दिन भगवान ने गोपियों के साथ रास रचाया था। जितनी गोपियां थी और उतने ही भगवान बन गए थे। तब भगवान की आयु मात्र 7 वर्ष की थी। और आप लोगों ने वो वाला गाना तो सुना ही होगा, एक दिन भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं। तो भोले बाबा भी शरद पूर्णिमा की रात्रि को वृंदावन आए थे भगवान के साथ रास रचाने के लिए। मात्र 7 वर्ष की आयु में भगवान ने गोपियों के साथ रास रचाया था। और इस दिन चांद रुक गया था, ठहर गया था रासलीला देखने के लिए। ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण में आया। और बोलते हैं वो वाली जो रात थी शरद पूर्णिमा की वो 6 महीने तक चली थी और किसी को पता ही नहीं चला था कि वो रात 6 महीने निकल गए हैं। और चांद ने अपनी गति केवल वहीं पर रोक ली थी। और कहते हैं कि शरद पूर्णिमा पर चांद पृथ्वी के इतने नजदीक होता है और पृथ्वी पर अमृत की वर्षा कर रहा होता है। तो शरद पूर्णिमा पर अगर आप पूर्णमासी का व्रत करते हैं, पूर्णमासी की पूजा अर्चना वंदना करते हैं, तो शरद पूर्णिमा पर आपको पूर्णमासी का व्रत रखना है। जो भी लोग व्रत रखते हैं और व्रत रखने के साथ साथ सुबह सुबह सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है। और उठने के साथ ही अगर आप व्रत भी नहीं करते तो भी आप कुछ नियम शरद पूर्णिमा पर अवश्य कर लीजिए, जो आप कॉपी पेन लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। मैं आपको बताने वाली हूँ। नंबर 1, जब आपको सुबह सुबह उठना है और आपको स्नान के लिए जाना है तो आपको पानी में कुछ बूंदे दूध की अवश्य और अवश्य डालनी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि बिना दूध डाले इस दिन कोई भी नहीं नहाएगा। जो भी मेरा परिवार है बिना दूध डाले नहीं नहाना है आपको। शरद पूर्णिमा के दिन आपको दूध डाल के स्नान करना है। हाँ, आप गंगा जल डाल के भी स्नान कर सकते हैं। क्योंकि कार्तिक का स्नान भी इसी दिन से प्रारंभ हो जाएगा, तो आप सप्त नदियों का जल डाल के भी स्नान कर सकते हैं और साथ ही के साथ दूध डाल के भी आपको स्नान करना है। इस दिन कोशिश कीजिए कि आप सफेद वस्त्र धारण करें, लेकिन अगर आपकी मैरिड हैं, आपकी ससुराल में अलाउ नहीं है सफेद वस्त्र, तो फिर आप पीले वस्त्र भी पहन सकते हैं। लेकिन सफेद रंग की चुन्नी, सफेद रंग के अंडर गारमेंट्स वगैरह या फिर सफेद रंग का रुमाल अपने हाथ में जरूर बांध ले। ठीक है, आप मेरा परिवार हो इसलिए मैं सफेद रंग की कोई ना कोई चीज अपनी बॉडी से जरूर टच कर ले शरद पूर्णिमा वाले दिन। इस बात का आपको ध्यान रखना है। साथ ही के साथ आपको अपने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को भी पूजा अर्चना वंदना करानी है। और इस पूजा अर्चना वंदना करनी है तो इस दिन उनको भी दूध डाल के स्नान कराना है। दूध में आप केसर डाल के लड्डू गोपाल को स्नान करा सकते हैं, पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। और आपको उनको भी सफेद रंग के या सिल्वर कलर के वस्त्र ही धारण कराने होते हैं। इस दिन आपको अपने लड्डू गोपाल को बांसुरी जरूर धारण करानी है। बांसुरी उनको गिफ्ट में भी इत्यादि दे सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस दिन आपको जो भी खाना खाना है वो व्हाइट हो, वो मेक श्योर। जैसे कि सबसे पहले आप दूध का आहार ले रहे हो तो दूध भी सफेद हो सकता है, तो दूध भी आप पी सकते हो, दही भी खा सकते हो, खीर भी बना सकते हो। वो खीर तो रात को बनानी है, लेकिन सफेद आहार सबसे पहले लें आप। इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। घर में विष्णु सहस्त्र नाम चलाना है। और पूर्णमासी का व्रत भी करते हैं बड़े सारे लोग। अगर पूर्णमासी का व्रत नहीं करते तब भी विष्णु सहस्त्र नाम चलाना है, क्योंकि कार्तिक का महीने का प्रारंभ भी इसी दिन से माना जाता है। साथ ही के साथ आपको शाम को खीर अवश्य बनानी है। और खीर बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि आपको
प्लास्टिक के बर्तन में खीर भर के नहीं रखनी बनाने के बाद। खीर बनाने से पूर्व आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको चावल की खीर बनानी है। चावल का संबंध चांद की शीतलता से होता है और दूध का भी संबंध चांद की शीतलता से होता है। तो आपको चावल की खीर बनानी है, लक्ष्मी जी का स्मरण करते हुए आपको खीर बनानी है। इस दिन आपको इत्र जरूर लगाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको इत्र जरूर लगाना है। आप गुलाब का इत्र खुद भी लगा सकते हैं, अपने बाल गोपाल के लगा सकते हैं, लड्डू गोपाल के भी लगा सकते हैं। और देखिए इसमें लिंग महापुराण में, मैं आज जब पढ़ रही थी लिंग महापुराण, तो इसमें बहुत बड़ी बात बोली गई है कि पूर्णमासी की जो रात्रि होती है, लिंग महापुराण में बोला गया इस दिन रात्रि जागरण करना बहुत बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगर आप रात्रि जागरण नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अखंड ज्योत गाय के घी की तो अवश्य जलाएं। लिंग महापुराण में ऐसा आया है कि लक्ष्मी माता जो है वो इस दिन आधी रात्रि को, मध्य रात्रि को पृथ्वी लोक पर आती हैं और देखती हैं कि कौन जग रहा है और कौन मेरे नाम का स्मरण कर रहा है। केवल शरद पूर्णिमा को भगवान श्री कृष्ण जी और चांद से मत जोड़िए। कहते हैं कि लक्ष्मी माता का प्रादुर्भाव भी शरद पूर्णिमा वाले दिन ही हुआ था। तो लक्ष्मी माता रात्रि को, मध्य रात्रि को पृथ्वी लोक पर आती है और देखती है कौन भक्त उनकी पूजा अर्चना वंदना कर रहा है, और जो भक्त जगता है वही पाता है, ऐसा लिंग महापुराण में आया। इस दिन संपूर्णतः ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना है, इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है। इस दिन दीप दान जरूर करना है, छत पे जाके आपको एक दीप जरूर और जरूर जलाना है, ठीक है। इस दिन आपको गुलाब का इत्र खुद भी लगाना है, लक्ष्मी जी को भी समर्पित करना है, लड्डू गोपाल को भी लगाना है, और साथ ही के साथ इस दिन आपको कम से कम 12, 1, 2, 3 बजे तक कीर्तन अवश्य करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हो, लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर सकते हो। अब आपको छत पे कब जाना है? खीर बनाने के बाद आपको जब आपकी खीर कंप्लीटली बन जाए तो उसमें एक चांदी का सिक्का अवश्य डाल दीजिए, या फिर चांदी की कोई अंगूठी वंगूठी धोकर उसमें अवश्य डाल दीजिए। लक्ष्मी माता को खीर का भोग लगाइए, उसके बाद खीर को आप छत पे लेके जाइए, किसी भी छलनी से आप खीर को ढक दीजिए और खीर वहीं पे रख दीजिए, ठीक है। और उसके तत्पश्चात आपको कुछ देर चांद की रोशनी देखनी है, चांद को टिकटिकी लगा के देखना है। जब आप चांद को देख रहे होगे तो आपके शरीर पे जितने कम वस्त्र हो, अगर पुरुष तो ये कर सकते हैं, महिलाएं तो नहीं कर सकती, उतना ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। अगर आप गर्भवती हैं तो अपनी नाभि पर चांद की किरणें डायरेक्ट आने दें। साथ ही के साथ आप एक बाल्टी पानी अपनी छत पे भर के अवश्य रखिए, अगले दिन घर पे लाके उससे नहा लीजिए, पूरे घर पे छिड़किए। एक लोटा गंगा जल अपने घर की छत पे भर के रखिए, पूरे घर पे उस दिन छिड़काव रखिए। आपके घर के जितने भी दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, सबको खोल के रखिए। जितनी ज्यादा रोशनी चांद की आ सकती है उतनी ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। एक उपाय मैं आपको बता देती हूँ कि आप इस दिन एक फिटकरी का डेला जो होता है वो खरीद के लेके आइए और एक सफेद कपड़ा बिछा के छत पे चांद की रोशनी में पूरी रात के लिए रख दीजिए। अगले दिन उसको एक कपड़े में बांधकर अपने घर के किसी भी कोने में टांग दीजिए। आपके साल में, आपके घर में, अगर पूरे साल आपके घर पे कोई भी नकारात्मकता नहीं आएगी। बाकी इस पे मैं अनंत वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मैं जितनी भी वीडियो बनाऊं इस पे बहुत कम है, क्योंकि इसके बारे में मेरे को इतनी ज्यादा नॉलेज है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। शरद पूर्णिमा को लेकर, और शरद पूर्णिमा पर आपको एक अखंड ज्योत गाय के घी की या फिर तिल के तेल की भी जला सकते हो, वो जलानी बहुत ज्यादा आवश्यक है। उसमें भी आपको गुलाब का इत्र अवश्य डालना है, वो लक्ष्मी माता के नाम का डाला जाता है। जितने कम आप वस्त्र पहनोगे उतने ज्यादा अच्छे। गर्भवती महिलाएं अपनी नाभि पर सीधा चांद की जो किरणें हैं वो पड़ने दीजिए। अपनी नाभि पर जितनी ज्यादा चांद की किरणें उनकी नाभि पे पड़ेंगी उनके लिए उतना ज्यादा ही सर्वोत्तम माना जाएगा, ठीक है। अगर आपके बिजनेस नहीं हो रहा है, बिजनेस में प्रमोशन नहीं हो रहा, तो इस दिन आप हनुमान जी को याद कर सकते हैं। इस दिन आप हनुमान जी की पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं। हनुमान जी के लिए चतुर्मुखी दिया जला सकते हैं। शरद पूर्णिमा की पूजा अर्चना वंदना कब करनी है उसके मुहूर्त में बता देती हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त 4:40 से लेकर 5:30 बजे तक है, जो कि सुबह सुबह है। आप लोग इस समय पे स्नान कर सकते हो, कार्तिक स्नान इसी टाइम से प्रारंभ कर सकते हो। अभिजीत मुहूर्त 11:45 से लेकर 12:12 बजे तक है, तो ये अभिजीत मुहूर्त है। अमृत मुहूर्त है वो दोपहर को है, वो 11:42 से लेकर 1:15 तक है। विजय मुहूर्त 2:05 से लेकर 2:51 तक है। शाम को इस दिन पूजा का विशेष विधान होता है, और शाम की जो पूजा होती है वो 5
मतलब 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक की पूजा होती है। इस दिन आपको चांद की पूजा अर्चना वंदना जरूर करनी है और चांद की पूजा अर्चना वंदना करने के लिए एक थाली आपको ले लेनी है। उस थाली में कोशिश कीजिए कि आप पानी जल डाल लीजिए, थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए, एक चांदी का सिक्का डाल दीजिए। चांदी का सिक्का लक्ष्मी माता का आह्वान करके डालिए, ठीक है। और अपनी छत पर लेके जाइए, कोशिश कीजिए उस थाली में आपको चांद के दर्शन हो। अगर उस थाली में आपको चांद के दर्शन हो रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी रोली कुमकुम डाल के ये चांद की पूजा का विधान होता है। अगर आपको वैसा नहीं सूटेबल हो रहा है तो आप एक लोटे में जल डाल के उसमें थोड़ा सा दूध डाल के थोड़े से अक्षत डाल के चांद जब भी निकले तब चांद को अर्घ जरूर दें। ये भी चांद की पूजा का एक विधान होता है। देखिए नेपाल की तरफ और काठमांडू की तरफ तो ऐसा भी विधान होता है कि एक 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 बर्तन में एक थाली में दूध भर लिया जाता है और उस दूध में चांद के दर्शन डायरेक्ट करे जाते हैं और चांद के दर्शन जब उस दूध में हो जाते हैं तो उस दूध का पान किया जाता है। और ऐसा भी बोला जाता है, रामायण में मैंने पढ़ा था कि भगवान राम जब चंदा मांगते थे तो उनकी माता एक थाली में पानी भर के रखती थी और चांद की परछाई दिखती थी तो भगवान राम अत्यंत प्रसन्न होते थे और कहते थे चंदा मुझे मिल गया। तो आप ये विधान भी कर सकते हो। बाकी शरद पूर्णिमा पर कैसे करना है व्रत, क्या क्या करने हैं, जादुई और चमत्कारी उपाय, लड्डू गोपाल की शरद पूर्णिमा पर कैसे करनी है पूजा अर्चना वंदना, और ये सारी वीडियो आप लोगों के लिए मैं जल्दी लेके आऊंगी। कैसे बनानी है खीर और खीर में आपको क्या क्या डालना है ये भी बहुत जरूरी बात है। खीर बनाते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है, मैं आपको खीर बनाना नहीं सिखाऊंगी, लेकिन खीर बनने से आपको उसमें जैसे कि चीनी का उपयोग नहीं करना, चीनी के अलावा आप किसका उपयोग कर सकते हो। आपने उसमें खीर बनने के बाद एक चीज है जो बहुत ज्यादा जरूरी है, जो बहुत ज्यादा डालनी जरूरी है, ये सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगी वो नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो हो जाएगी बहुत ज्यादा लंबी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।